हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे और इसमें आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेके आए हैं फ्रेंड्स। पोषण, सामान्य ज्ञान और बाल विकास के क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ऑप्शंस पढ़ के नहीं बताऊंगी, मैं सीधा आप लोगों को प्रश्न पर पढ़कर करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पोषण से है फ्रेंड्स। इसका पहला प्रश्न है, बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाली अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए खाली स्थान की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। तो किसकी मात्रा होनी चाहिए फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम और व्यायाम। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों की ह्रास अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, खाना पकाने। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 है, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय खालिस्तान है। तो क्या है फ्रेंड्स? ये है खाद्य सुरक्षा प्रणाली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आहार में वसा की कमी से खालिस्तान हो सकती है। तो क्या हो सकती है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। लिनोलिक अम्ल की कमी और एरिकिडोनिक अम्ल की कमी दोनों होगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुशंसित आहारीय अनुमतियां जो है ये करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6 है, इनमें से किसे अवशोषण के लिए नेच कारक की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन B12 है, इसका आंसर होगा। अगला है, व्रण अल्सर जिसे कहते हैं से पीड़ित रोगियों को खाली स्थान से बचना चाहिए। तो किससे बचना चाहिए फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, ये सभी से। क्या क्या से? धूम्रपान से, अल्कोहल से और कॉफ़ी से। तो ये तीनों चीज़ से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गर्भावस्था के खराब परिणाम। इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किशोरों को उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक खाली स्थान के दौरान प्राप्त होता है। तो ये कब प्राप्त होता है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 से 19 वर्ष में प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर वर्ग में से कम के BMI का अर्थ, मतलब जो BMI होता है वो 18.5 से अगर कम होता है तो उसका अर्थ क्या है महिलाओं के मामले में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामान्य से कम पोषण इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर जो कि है सामान्य ज्ञान से। चलिए, नेतृत्वकर्ता को खाली स्थान में विशेषज्ञ होना चाहिए। तो किसे विशेषज्ञ होना चाहिए फ्रेंड्स? यह है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों, मानवीय संबंधों और तकनीकी कौशल। इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, किस प्रकार का नियोजन लंबी समय अवधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, परिक्षय नियोजन इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 13 है, स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, समूह पर। अगला प्रश्न है, फ्लिप बुक खालिस्तान का उदाहरण है। तो फ्लिप बुक किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? ये है फ्लैश कार्ड का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के 14 प्रमुख बैंकों का खालिस्तान के दौरान राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था 14 बैंकों का क्या राष्ट्रीयकरण। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, आक्रामक समूह का विपरीत क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, निष्क्रिय समूह इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 17 है, समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाता है? तो क्या देखा जाता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों, मतलब कार्य क्षेत्र भी और प्रशिक्षण भी दोनों देखा जाता है। 18 प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को महाबोलोनिस योजना भी कहते हैं? तो किस योजना को कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 19 है, उपलब्धि या प्राप्ति सिद्धांत खालिस्तान से संबंध रखता है। तो ये किससे संबंध रखता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी, मतलब संबद्धता, उपलब्धि और शक्ति तीनों से संबंध रखता है। 20वां प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हॉरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो ये कौन सी योजना है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो इस पर आधारित थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब अगले सेक्शन पर जो कि है बाल विकास पर। तो बाल विकास का हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि खालिस्तान होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 140 IQ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, WHO का पूरा नाम। तो WHO का पूरा नाम क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ये सभी, उपहार, मातृत्व खेल, गीत, ये सभी जो है वो किंडरगार्टन के पद्धति शिक्षण सामग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसकी जो सृजनात्मकता की जो विशेषताएं हैं वो है प्रक्रिया, सृजन और लक्ष्य निर्देशित, ये सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अति क्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अधिगम निरोग्य। अगला प्रश्न है, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोहलर ने दिया था, कोहलर ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन के। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है,
भाषा सीखने के साधन कौन से होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। अनुकरण, कहानी सुनना और खेल, ये सभी भाषा सीखने के साधन होते हैं। अगला प्रश्न है, असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशिष्ट बालक कहलाता है ये। अगला प्रश्न है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को खाली स्थान कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको सीखना कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और भी वीडियोस डले हुए हैं फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।